किला लाफी। लाफी पहाड़ों के बीच बसा एक कदीम गुमशुदा फोर्ट्रेस। एक तबाह शहर, एक ऐसी बस्ती जो हजारों सालों से पत्थरों में दबी पड़ी है। मेरी नज़र में तो अभी तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं गुजरा और ना ही मैंने इसको किसी डॉक्यूमेंट में देखा है और ना ही किसी के मुंह से सुना है कि यहाँ पर कोई फोर्ट हो सकता है। ये पहली दफ़ा है कि इस इलाके में, ख़ासकर इस जगह पे इस तरह के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये पत्थर कहाँ से बरसे थे? इन पत्थरों के नीचे क्या राज दफन है? आखिर इस बस्ती के बासी कौन थे? कोहे नमक, पोठोहार और पंजाब के मैदानों के बीच खड़ी एक मजबूत दीवार। इसकी ऊंचाइयों पर दुनिया की नजरों से छुपे हुए कई बियाबान हैं। इन बियाबानों में छुपे अनगिनत किले, मंदिर, धर्मस्थान और कदीम बस्तियां हैं जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं। साल्ट रेंज में जो छुपे हुए फोर्ट्स हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड फोर्ट्स हैं, ये उनमें से एक हो सकता है। तो जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर होती है तो उसको हम उसका नियर बाई जो विलेज होता है उसके हिसाब से उसका नाम रख देते हैं। लाफी जो गांव है उसी की मुनासबत से इसका नाम रखा जा सकता है कि ये लाफी का फोर्ट है। ये अच्छा नाम है, इसको आप जरूर रखें। जमीन का ये टुकड़ा पंजाब के जिला चकवाल के बीच मौजूद है। नाम है लाफी। तहसील कल्लर कहार के गांव बुछाल से एक सड़क लीला इंटरचेंज को निकलती है। सरकला गांव के करीब ये जगह आजकल एक वीराने का हिस्सा है। इसे देखकर लगता है कि ये एक पहाड़ी के किनारे पर बसा है। यहाँ की मगरबी सिमत, जहाँ एक बहुत गहरी खाई मौजूद है जिसके दरमियान नीला वाहन के नीले पानियों के चश्मे बहते हैं, और यही चश्मे इस शहर के बासियों का सोर्स ऑफ वाटर रहा होगा, क्योंकि इस जानब एक दराड़ के बीच से सीढ़ियां शहर के अंदर चढ़ रही हैं। और इन सीढ़ियों के जरिए ही पहली दफा मैंने और मेरे बेटों ने अचानक इस शहर को दरियाफ्त किया था। देखिए जी, ये कुदरती कैसा बेहतरीन रास्ता है। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जैसे इंसानों ने बनाई हो, लेकिन ये इंसानों की जानब से बनाई गई सीढ़ियाँ नहीं है, कुदरती हैं। और ये देखें जी, एक महफूज कुदरती पनाह गाह बनी हुई है। नीचे बैठना हो तो बंदा बैठ सकता है। सुलेमान, ये देखो कितनी बेहतरीन जगह बनी हुई है। मैंने समझा कि ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये जो स्टेप मुझे नज़र आ रहे हैं, ये कुदरती तौर पे बने हुए हैं और ये पनाह गाह भी कुदरती तौर पे ही बनी है। लेकिन ये मेरी सोच गलत थी, क्योंकि जब ऊपर गया तो पूरा एक पुराना शहर था और मुझे अयां हो गया कि ये सीढ़ियाँ प्री प्लान बनाई गई थी और ये सीढ़ियाँ ही वो रास्ता था जिससे इस गांव के लोग नीचे उतरकर पानी वगैरह चश्मे से ले जाते थे। इसके मशरक में लाफी और सरकला गांव और मार्टिन झील है। ये सामने सरकला का गांव और सामने मार्टिन झील या सरकला झील भी कहते हैं, और ये लाफी का खूबसूरत गांव। शुमाल में दियोसाई तर्ज के सोड़ा और बुछाल मेडोज हैं और जनूब में पहाड़ी के पार जिला खुशाब के मैदान हैं। यह साल्ट रेंज के कदीम किलों में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और सबसे मुनफरिद किला है। तक हमने साल्ट रेंज के ट्रू पोटेंशियल को कभी डिस्कवर ही नहीं किया। साल्ट रेंज में जो रिमेन्स हैं वो उस अंदाज से सामने आए ही नहीं है, ना वो सही तरीके से रिकॉर्ड हो पाए हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट स्टूपास भी हैं, यहाँ पर गारे भी हैं, यहाँ पर मुस्लिम पीरियड भी है, यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड भी है। लेकिन जो बज़ाहिर हेरिटेज नज़र आता है वो तो हमें पता है, लेकिन जो सेटलमेंट्स हैं जिनसे
तारीख बनाई जा सकती है, तारीख बदली जा सकती है, वो इस तरह की साइट्स हैं। ये हम ऊपर ट्रेल की तरफ जा रहे हैं जी, लाफी नीला ट्रेल। यहाँ से फिर उस आर्कियोलॉजिकल साइट की तरफ हम मूव करेंगे। अभी हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, यहाँ पर हमें वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, जिसमें जो पहाड़ी की अपनी सतह है उसने एक अंगड़ाई समझ ली है, उसमें एक तब्दीली रूनुमा हुई है। और हम जिस तरफ से आए हैं वहाँ पर कोई ऐसे वाज़े आसार तो मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ ये ठिकरियाँ थीं, ये पॉट शेड्स थे, जिनको देख के ये अंदाज़ा हो रहा था कि कोई ना कोई जगह यहाँ पर आगे ज़रूर मौजूद होगी। तो हमारा जो अंदाज़ा है वो ठीक निकला। और अभी हमारी जो पहली खोज है उसके तहत मेरा मानना ये है कि अभी हम इस शहर की जो एक वॉल सिटी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक लाइन में पत्थर जुड़े हुए हैं और ये ऊपर तक जा रहे हैं और फिर ये नीचे तक जा रहे हैं। और उस दरख्त के नीचे जहाँ स्टूडेंट बैठे हैं वहाँ इसका एक कॉर्नर है, तो उसके बाद ये टर्न कर रही है आगे की तरफ। तो ये एक फोर्टिफिकेशन वॉल लग रही है किसी सेटलमेंट की, जो इन दीवारों के पीछे है। ये आप देखें, मेरी उंगली के साथ साथ ये दीवार फिर आगे टर्न हो गई है। पिछली मैंने दिखाई है, मैं टर्न पे आया हूँ, उस टर्न से आगे फिर ये दीवार जा रही है और फिर टर्न हो रही है। ये काफी बड़ी सेटलमेंट है। ये आप देख सकते हैं जी, ये आगे दीवार जा रही है, ये आगे दीवार जा रही है और ये टावर है किले का, ये गुलाई में बना हुआ है। ये दीवार है और ये काफी ऊंची दीवार है। अब ये नीचे खंडर बन गई है, गिर गई, ऊपर से टूटी है। ये जहाँ पे डॉक्टर मीर साहब खड़े हैं, इसके नीचे आप देख सकते हैं गुलाई में ये किले का बुर्ज है। 10 feet उधर जगह आगे वाला कॉर्नर पे रखो यार, ये इस जो तो मेरी तरफ आओ, इस कॉर्नर पे रखो। हाँ, आप करेंगे 5 से 15 16 16 feet 16 feet रेडियस है इसका। 16 सर खींचे थोड़ा सा। ओके, हाँ जी, हो गया। 7.5 मीटर 7.5 meters मीटर का मैंने किया है, लेकिन 21 23.5 23.5 इसका half radius नहीं सर्कल half फ्रांस है इसका 23। जो कॉर्नर पे होगा वो टावर होगा, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो राउंड भी हो सकता है। उसके बाद जो फोर्टिफिकेशन वॉल के साथ साथ डिफरेंट इंटरवल्स पे चलते हैं, उसको हम सेमी सर्कुलर बास्टन्स कहते हैं। सेमी सर्कुलर बास्टन्स, इनकी जो पैमाइश होती है ऑलमोस्ट वो सेम होती है, जो कि हम वो सामने मिलते हैं, दूसरी जगह में मिलते हैं या पूरी दीवार के साथ मिलते हैं। जो कॉर्नर पे है वो इनसे डबल साइज भी हो सकते हैं, और जो एंट्रेंस है वो मोनुमेंटल हो सकती है। ठीक है, तो जहां पर आपको ऐसी दीवार मिले और वहां पर आपको सेमी सर्कुलर बास्टन्स मिले, तो आप ये समझ जाएं कि इन दीवारों के पीछे एक आबादी, एक शहर आबाद हो सकता है। ये जो फीचर है ये हमें तुलाजा फोर्ट में नहीं मिलता, वहां पर फोर्टिफिकेशन वॉल नहीं मिलती, वहां पर सिर्फ और सिर्फ घरों की बाउंड्रीज मिलती है। यहाँ पर फोर्टिफिकेशन वॉल मिल रही है, दैट मीन्स ये शहर ये बहुत खास अहमियत का हामिल होगा, और यहाँ पर उनको ये डर भी होगा कि उन पे हमला जो है वो भारत हो सकते हैं। लिहाजा डिफेंस पर्पज के लिए उन्होंने यहाँ पर इसको बनाया है। मजीद हम आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या मिलता है। नसरुल्लाह साहब को फॉलो करते करते और उनकी जो बताई हुई इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो करते करते और इस किले की बैरूनी दीवार को फॉलो करते करते अभी हम सेंटर में आए हैं।
और सेंटर में हमें पहले तो 3 टेरेस मिले हैं, जो हमारे अंदाजे के मुताबिक हो सकता है वो पानी को स्टोर करने के लिए टेरेस बनाए गए हैं। और उसके दौरान ये हमारे स्टूडेंट ने कुछ चीज़ें भी कलेक्ट की हैं जो इस चीज़ की वाज़ेह निशानदही करती हैं कि यहाँ पर इंसानी आबादकारी जो है वो एक लंबे अरसे तक जारी रही है। ये पत्थरों की बनावट है, ये फॉसल है, ये रिम है, और ये देखें पेंटेड पॉट है। रेड के ऊपर ब्लैक पेंट है, डिज़ाइंस बने हुए हैं। और ये चीज़ शो करती है कि यहाँ पर इंसान जब बर्तन इस्तेमाल कर रहे थे तो वो उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे जो कि हमारे इस इलाके में पाई जाती है, पंजाब में। अब चाहे इसको आप ये कह लें कि बदकिस्मती है, या ये कह लें कि जो लुटेरे हैं उनकी खुशकिस्मती है कि महकमे के नॉलेज में तो ये बात नहीं आई कि यहाँ पर एक साइट मौजूद है, और ना ही हमें पता चला जब तक कि नसरुल्लाह साहब ने हमें नहीं बताया। लेकिन जो खजाना तलाश करने वाले लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शायद हम आर्कियोलॉजिस्ट से भी ज्यादा है। उन्होंने ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस पे बाकायदा एक खड्डा खोद दिया है, और अभी ये 2-4 फुट और नीचे जा रहा है। कल चूंकि बारिश हुई है, बारिश के बाद कुछ चीज़ें इसमें कोलैप्स कर गई हैं, पत्थर आ गए हैं, मिट्टी आ गई है। तो नसरुल्लाह साहब बता रहे हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर ये पत्थर मौजूद नहीं थे, और ये 3-4 फुट तक नीचे जाती है इसकी गहराई, और फिर दीवारें नजर आती हैं जो कि बाकायदा इंसानी हाथों से बनी हुई हैं। ये चीज़ शो कर रही है कि जो ट्रेजर हंटर हैं उनको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले होंगे। आजकल वो लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, GPR भी शायद उनके पास हो, बस वो उसको स्कैन करते हैं मेटल डिटेक्टर के साथ और फिर उसकी खुदाई करते हैं। ये वाहद उसका सबूत है, आपको चारों तरफ नज़र आ रहा है कि कितना लेबोरियस वर्क है, कितना टाइम लगा होगा इस चीज़ को खोदने के लिए और यहाँ तक जाने के लिए। तो ये हमें बता रही है चीज़ कि किस तरह से साइट्स हमारी तबाह हो रही हैं, और अगर हमने इनको वक्त रहते ना बचाया तो हमारी जो हिस्ट्री के एक खूबसूरत औराक हैं वो हमेशा के लिए मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि हमारी हिस्ट्री जो है वो अधूरी रह जाएगी। हिस्ट्री को बचाने के लिए, आर्कियोलॉजी को बचाने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, और अपने मुल्क कौम का जो नाम है वो दुनिया के नक्शे पे रोशन करना चाहिए इस हवाले से कि हम हेरिटेज के कस्टोडियन हैं। किसी बाज के घोंसले की तरह बना हुआ किला लाफी, किला की ऊंचाई जंगी हिकमत अमली के साथ साथ निगरानी की एक ताकत भी देती है। इसकी तामीर कंगू मेरिट रॉक से की गई है, यानी छोटे बड़े पत्थर जैसे सीमेंट के अंदर चुने हो इस किस्म की चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, जिनको काटना और सिल्लों की शक्ल देना एक आला पैमाने का फन है। क्योंकि इनको सिल्लों की शक्ल देते हुए ये टूट फूट का शिकार हो सकते हैं, लिहाजा इनकी तामीर बहुत ही मुश्किल थी। इसकी जनूब मगरब वाली साइड पे नीलावहन की गहरी खाई है, जहां की ऊंची चट्टानों से इस किले के ऊपर चढ़ना नामुमकिन है, और नीचे से देखने पर किसी शहर का वहमो गुमा भी ना होता है। सदर्न साइड पे हमें फोर्ट्रेस वॉल मिलती है, तो इधर ही मैदान है सर, ये इधर सारे मैदान है, और जब पंजाब से अगर कोई हमलावर आएगा तो वो यहीं से चढ़ के आएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेटलमेंट रही है जो कि कई एकड़ तक मुहित है, और इसकी एक साइड पे नेचुरल डिफेंस है, वो शार्प एज है, वो उन्होंने इस्तेमाल किया जैसा कि सॉल्टेज में होता है। शहर के अंदर एक तालाब के अलावा 3 बड़े टेरेस के आसार नजर आते हैं, और ये टेरेस शहर के अंदर पानी स्टोरेज या सोशल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होते होंगे। किला लाफिक की बर्बादी के पीछे कोई पुरस्कार कहानी हो सकती है। मुमकिन है यहाँ कभी ऊंची चट्टानें हों जो स्लाइड होकर खाई वाली साइड पे गिरी हों, और जिस वक्त ये चट्टानें स्लाइड हुई तो इनके कुछ हिस्से इस शहर के ऊपर ही आ गिरे, जिनके नीचे ये शहर दब गया। दूसरी वजह ये हो सकती है ये कंगू मेरिट रॉक्स को काट कर बनाया गया है। खैर आबाद होने के बाद वक्त के साथ साथ नेचुरल सीमेंट ने इन पत्थरों को छोड़ा और ये टूट कर गिरते रहे, और यूं ये शहर अपनी ही दीवारों के पत्थरों के नीचे दब गया।
यहाँ तबाही अचानक आई थी या आहिस्ता आहिस्ता ये शहर गैर आबाद हुआ था, इसका फैसला तो तहकीकात ही करेंगी। मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि ये आपकी काविशों की वजह से है कि आप जिस पैशन के साथ और जिस लगन के साथ काम करते हैं, ये उसी काम की बदौलत से हम जैसे लोगों को पता चलता है। मेरे बेटे कोई नहीं है, मेरे बेटे साथ है जब हमने इसको ये तो मैंने कुछ क्लिप आपका देखा था जिसमें आपके बच्चे आपसे बढ़ चढ़ के आपके आगे जा रहे थे और वही आपको बता रहे थे कि पापा ये देखें, ये ठिकरियां हैं या ये चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये डिस्कवरी आप उनको डेडिकेट कर रहे हैं अपने बच्चों को, कि ये उनकी तवज्जो से हुई है। और शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, आप हमें साथ लेके आए और हमने इसको डॉक्यूमेंट किया है। अभी जो हमने फुटेज बनाई है उससे हमें पता चलता है कि इस पर बहुत सारा काम होना बाकी है। ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, ये कबल वक्त स्टेटमेंट हो सकती है। उसके लिए शायद थोड़ा और वक्त चाहिए। इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और मज़ीद देखेंगे कि ये इसका आखिरी पीरियड कौन सा है और पहला पीरियड जो है वो। मुझे तो एक प्रॉपर सेटलमेंट ये लगती है, क्योंकि जितने भी साल्ट रेंज में फोर्ट है वो बाकायदा एक शहर थे और उन शहरों में जो मकानात हैं लोगों के, उसकी बेसिस हर जगह पे मिलती है। यहाँ पर भी हमें वही चीज़ मिल रही है। नेकेड आई से हमें वो नज़र नहीं आ रही। वो नज़र तब आएंगे जब हम इसमें एक्सप्रेशन करेंगे, जब हम उन बुनियादों को थोड़ा सा खोदेंगे, उनकी सफाई करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कम्प्लेक्सेस हैं। इसमें पानी स्टोरेज करने के लिए वहाँ पर आपको हौज मिलते हैं। इसके अलावा मकानात हैं, उनकी बुनियादें हैं। इतनी बड़ी फोर्ट्रेस वाल है जिस पे बासन्स हैं, प्रॉपर उसको बनाया गया है, प्रॉपर सिस्टम के तहत बनाया गया है। उसकी पैमाइश हमने की है, वो पैमाइश हमें ये बता रही है कि ये प्लान्ड तरीके से बनाया गया है और उसकी जिस सिमत उसको बनाया गया है ये भी सोच समझ के बनाया गया है। तो ये एक महज इत्तफाकन साइट नहीं हो सकती, इत्तफाकन सेटलमेंट नहीं हो सकती, ये किसी मकसद के तहत बनाई गई है। और इस जगह पे जो जोग्राफी है वो सारी ऐसी सेटलमेंट को आप कहते हैं कि सपोर्ट करती है कि इस जगह पर सेटलमेंट्स बनती हैं। मैं नाम लेना चाहूँ, अगर मलोट का फोर्ट है वो तो हमें नज़र आता है, वहाँ पर टेम्पल बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर टेम्पल तो ना हो, लेकिन उससे पहले की भी आसार हो सकते हैं। और जब हम उनको रिकॉर्ड करेंगे तो ये फोर्ट्रेस की एक सीरीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि साल्ट रेंज में जो फोर्ट्स हैं उसमें आज एक नए फोर्ट का इजाफा हुआ है और तारीख में एक नए बाब का इजाफा हुआ है।